Start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, my name is Anil Lal and I am from class 9. Today I am going to deliver the lecture upon writing. क्योंकि हमें पता है कि सोसाइटी में किसी चीज की बुनियाद उस जब वक्त डाली जाती है जब उस चीज की हमें जरूरत पड़ती है। इसलिए अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो टेक्नोलॉजी की उनको उन टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, उन्होंने मशीन बनाई ताकि उन्हें मशीन की नीड थी ताकि ये जो वर्ल्ड है ये आगे डेवलप बन सके। अगर हम राइट्स को भी उन्हीं की तरह लेंगे, उन्हीं टेक्नोलॉजी की तरह लेंगे, जो राइट्स है हमारी, अगर जो सोसाइटी है इससे 2000-3000 साल पहले यहाँ पर राइट्स का वजूद नहीं था, यहाँ पर ह्यूमन्स को ट्रीट किया जाता था। और अगर इंडिया की बात करेंगे, जो ब्राह्मण्स थे वो ब्राह्मण्स शूद्रास वेश्यास क्षेत्रा से उनको इंफीरियर मानते थे, लेकिन खुद को ब्राह्मण सुपीरियर मानते थे। इसका मतलब ये नहीं कि राइट्स हमारी सोसाइटी में नहीं थे, बट हम ये कह सकते हैं जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने राइट्स ऑफ, हम कहेंगे शूद्रास, उनको सप्रेस किया और राइट्स को, और उन्हीं राइट्स को अगर हम शूद्रास को देंगे तो उसके लिए एक राइट आ गया जिसको हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स। First we will talk about what are rights. Rights are those essential and reasonable claims that are enjoyed by the citizen and are enforced by the law. Right, अगर हम इसका लिटरली मीनिंग देखेंगे, इट मीन्स दैट द थिंग दैट इज मॉरली करेक्ट एंड इज ऑनरेबल। अगर हम सोसाइटी में देखेंगे, अगर कोई सिटीजन होगा वो अपनी जिंदगी आराम से बसर करना चाहता है तो उसके लिए उसे राइट दिए गए हैं। और जो राइट्स है इसके बारे में एक जो फिलोसोफर था अमेरिका का जिसका नाम था जिमी कैर्टर, उसने कहा कि जो ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स को अमेरिका ने नहीं बनाए, लेकिन ये ह्यूमन राइट्स ही वो थिंग्स है जिसने अमेरिका को इन्वेंट किया। जो इसके वर्ड से वो ये है कि अमेरिका डिड नॉट इन्वेंट द ह्यूमन राइट्स बट दे वर द ह्यूमन राइट्स दैट इन्वेंटेड अमेरिका। आफ्टर दैट जो राइट्स है, दीज आर दोज स्टेट रिकॉग्नाइज्ड क्लेम्स दैट एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू बी इन द सोसाइटी इन ऑर्डर टू मेंटेन द पीसफुल एंड लाइफ ऑफ डिग्निटी। अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, जो मैंने आपको अभी कही कि जो ब्राह्मण थे, जो शूद्रा से या आपस में इनको डिस्क्रिमिनेट किए, इनको सप्रेस करते थे, इनके राइट सप्रेस करते थे। इसीलिए जो राइट्स दिए गए ये इसलिए दिए गए ताकि हर एक इंसान जो सिटीजन है वो एक आसानी से जिंदगी इस दुनिया में बसर कर सके। और उसके बाद जो वो है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स को हम अगर डिफाइन करेंगे, दीज आर दोज राइट्स दैट every person from all the world accept that they are essential in order to maintain the life full of dignity and value. हमें पता है कि हर एक इंसान को अपनी जिंदगी में या अपनी सोसाइटी में कोई वैल्यू है। अगर हम किसी मजदूर की बात करेंगे तो उसे भी 2, 4, 5 जो अशखास होंगे उसे उनके सामने कोई इज्जत है, कोई अधिकार है। और इसी के बारे में हम देखेंगे, डॉक्टर को भी अपना इज्जत है। हम ये नहीं कहेंगे कि किसी इंसान को खाली जो डॉक्टर टीचर से उन्हीं को इज्जत है, बट अगर हम कोई कॉमन या अगर हम कोई कॉमन पर्सन है कि उसको भी अपनी सोसाइटी में एक अधिकार है, इसी को कहते हैं ह्यूमन राइट्स। और जो राइट्स है ये खाली मर्द के लिए नहीं दिए गए हैं, बल्कि ये राइट्स ये सेम दीज आर सेम एज अ मैन फॉर द वुमेन। जो ये मर्द के लिए भी वही राइट्स है और वुमेन के लिए भी वही राइट्स है। ये फॉरवर्ड अगर हम 2 स्टेट्स की बात करेंगे, एक स्टेट फॉरवर्ड होगा, दूसरा स्टेट बैकवर्ड होगा। ये हम नहीं कहेंगे कि ये राइट जो है ये खाली फॉरवर्ड स्टेट को दिए गए हैं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जो राइट्स है ये दोनों स्टेट्स को दिए गए हैं, बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। आफ्टर दैट देयर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द राइट्स। जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ राइट्स है, फर्स्ट वन इज दैट दे रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट्स इन द सोसाइटी। अगर हम बात करेंगे जो राइट्स है, अगर ये सोसाइटी में नहीं होते
तो एक इंसान एक जगह से आता, वो दूसरे इंसान को कहता कि मैं ही सुपीरियर हूँ, दूसरा आता वो कहता कि मैं ही सुपीरियर हूँ। इसके उनमें एक गैप बन जाती है, हम कहेंगे जो इनमें एक ब्रिज बन जाता था आप सुपीरियर या इंफीरियर की, उसी गैप को खत्म करने के लिए अलग इंसान को राइट्स दिए गए। इन 17th एंड 18th सेंचुरी जो थ्योरिस्ट थे उन्होंने कहा कि ये राइट्स है ये इंसान को गॉड गिवन है, मतलब ये इंसान को अल्लाह ताला ने, ये इंसान को these are the privileges based on birth, ये इंसान को पहले ही अल्लाह ताला ने अता किए हैं। और जो दूसरा वाला है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी वो है कि इट लिमिट्स डाउन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम गवर्नमेंट की बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट है, अगर कोई गवर्नमेंट होगी इफ यू टॉक ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, हियर द राइट्स आर ओनली पेपर बेस्ड, दीज आर नॉट प्रैक्टिकल राइट्स। इसका मतलब यह है कि जो इंडिया में जो राइट्स है यहाँ पर वो खाली लिखे गए कि राइट्स है, लेकिन उन्हें हम ये कह सकते हैं उन्हें प्रैक्टिकली यहाँ पर जाहिर नहीं किया जा सकता, बिकॉज वी आर सीइंग दैट द states of there the Modi government or we can say the BJP government is pinning down the sitting of the people of Kashmir or other states, we can say Gujarat etc. और इसका मतलब है कि जो राइट्स है ये लावा डाउन करती है पावर गवर्नमेंट के। अगर कोई गवर्नमेंट हम कह सकते हैं सुपीरियर बनना चाहती है, पावरफुल बनना चाहती है, वो अपनी सोच या अपनी कंट्री में दहशत फैलाना चाहती है, वो राइट उसे इस चीज से बचाते हैं कि वो आपको ये इन गलत इल्जाम को नहीं उठाना है। और जो तीसरा वाला है वो है कि अगर राइट्स नहीं होती, जो ड्यूटीज हमारे इंसान के लिए फराइज है वो यहाँ पर नहीं हो सकती। इट मींस दैट इफ देयर माइट नॉट हैव द राइट्स, देयर माइट नॉट हैव द ड्यूटीज, इसका मतलब यही है। और इसके बाद टाइप्स ऑफ राइट, first one is that is natural right that we discussed about. Privileges based on birth, these are called as natural rights, or we can say these are the rights that are not dependent on the law or culture or any government, but they are fundamental and are inalienable. Inalienable means that they can't be improved, they can't be changed by the human law. और जो दूसरा वाला है वो है लीगल राइट्स। लीगल राइट्स आर such type of rights that are given to a person or given to society by the legal system. This means that they, if they are, when they are made by the legal system, this means that they can be changed or improved by the human laws. जो ये वाले राइट्स है लीगल राइट्स, इसमें राइट प्रॉपर्टी पे आता था जो पहले फंडामेंटल राइट था 1978 तक, लेकिन जो मोरारजी देसाई था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसी के पीरियड में इस फंडामेंटल राइट जो है राइट टू प्रॉपर्टी इसको डिलीट किया गया फंडामेंटल राइट से, उसको कैटेगराइज किया गया इसमें लीगल राइट में। तो आर्टिकल 308 इसी में लीगल राइट आता है। इसका मतलब यह है कि जो लीगल राइट्स होते हैं उनमें लेस डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होती है, इसमें ज्यादा हम इसमें सख्त वहां पर नहीं हो सकते। जो लीगल राइट्स है ये इनमें लेस डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होती है। और इसके तीसरा वाला है जो है वो है कि लीगल राइट मॉरल राइट। जो मॉरल राइट से ये मेनली डील करते हैं रिलीजन के साथ। These are the rights that connect to the, we can say, creator of the world to his world. These are called as moral rights. I talked about that they mostly deal with the religion. हमें पता है कि जो हमारी सोसाइटी है यहाँ पर जो कुछ क्रमी एंड जो इकी पीपल होते हैं, मीन्स जो खुद अनासर लोग होते हैं, वो एक दूसरे के राइट छीनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें हमें अपने आप को उन राइट से खिलाफ लड़ने के लिए या हमें अपने आप को या अपनी सोसाइटी को उन ग्रामीण या इकी पीपल से बचाने के लिए हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए जो हर एक इंसान के लिए सेम है, चाहे वो
बिहार से हो, चाहे वो कश्मीर से हो, या थ्रू द इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करेंगे थ्रू द इंडिया, वो हर एक के लिए सेम है। जो फंडामेंटल राइट्स है, जो पार्ट 3 आर्टिकल 1235, this clause of constitution deals with the, we can say, the study of fundamental rights। अगर हम आर्टिकल 12 से 35 तक देखेंगे, ये सारे जो आर्टिकल्स है ये पूरे डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ। जो फंडामेंटल राइट्स है ये क्या है, ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है that are, we can say, necessary for any person in order to lead peaceful and life full of dignity। और जो फंडामेंटल राइट्स है इनको गारंटी किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में एज वेल एज जुडिशरी। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इन फंडामेंटल राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है, इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अता की है इन फंडामेंटल राइट्स को। और अगर किसी शख्स को लगेगा कि मेरे जो फंडामेंटल राइट्स है इनको छीन लिया जाता है, तो वी कैन अप्रोच द कोर्ट। अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, आर्मी का कोई बंदा है तो यहाँ पर इसके फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकता है। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसकी अपील को नहीं सुना गया तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है। और अगर हाई कोर्ट में भी उसकी अपील गया, उसने जो केस दायर किया गया था उस पर गौर फिक्र नहीं किया गया, तो अल्टीमेट अथॉरिटी लाइज इन द हैंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर हाईएस्ट पावर ऑफ अपील जो है सुप्रीम कोर्ट, वहीं पर उसको जो राइट जो छीन लिए गए थे उसको राइट को दिए जाएंगे। और इसके बाद जो है वो है रिट। What is writ? Writ is a document that is issued by any legal authority, or we can say the competent authority, against any person or government or any corporation. We can say it is a written document only. It's a written document. और जो writs है यहाँ पर हमें 3 टाइप्स के writs मिलेंगे। बहुत सारे writs हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है हिबस कॉर्पस। जो दूसरी वाली है वो है मैंडेमस, एंड थर्ड वन इज दैट इज प्रोहिबिशन। दिस हिबस कॉर्पस इज अ लैटिन वर्ड व्हिच मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ। दिस रिट इज इशूड अगेंस्ट एनी आर्बिट्ररी डिटेंशन। अगर हम कहेंगे कि किसी इंसान को ऐसे ही उसने कोई जुर्म नहीं किया गया है, उसको ऐसे ही गवर्नमेंट ने लिया और डिटेन किया गया है, ये रिट उसी के खिलाफ यही रिट जो वो है जो हम उसके खिलाफ लिख सकते हैं। और जो दूसरा वाला है कि ये जो रिट है ये किसी लीगल, अगर किसी को लीगली डिटेन किया गया है या बाय लॉ से डिटेन किया गया है उसी के खिलाफ, ये उसके खिलाफ हम शुरू नहीं कर सकते हैं। और जो तीसरा वाला है वो ये है कि ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कोई प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, ये रिट उसके खिलाफ हम लागू नहीं कर सकते हैं। और जो दूसरी वाली रिट है वो है मैंडेमस, इज अ रिट दैट मीन्स टू कमांड। ये जो रिट है ये हम किसी पब्लिक अथॉरिटी या किसी पब्लिक इंडिविजुअल के खिलाफ हम ये रिट लागू कर सकते हैं, लेकिन ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट कंपनी के खिलाफ हम लागू नहीं कर सकते। ये रिट हम इसलिए लागू करते हैं किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए जो अपनी जो प्रेस्क्राइब्ड मोहलत दी गई है उन्हें वो अपने वो फराइज अंजाम नहीं देते हैं। और जो तीसरा वाला है वो है कि प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मीन्स टू प्रोहिबिट और टू फॉरबिड। हमें पता है कि जो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स, फर्स्ट वन इज लोअर कोर्ट्स एंड सेकंड वन इज हायर कोर्ट। हमें पता है कि जो हायर कोर्ट से उनको ज्यादा पावर है लोअर कोर्ट से, और लोअर कोर्ट जो है उनको कम पावर है किनसे, हायर कोर्ट से। लेकिन अगर जो लोअर कोर्ट अगर ये अपनी एक्टिविटी जो उनको अता की गई है अगर ये उनसे ज्यादा काम करना चाहते हैं या उनसे हम कैसे लिमिट क्रॉस करेंगे, तो जो हायर कोर्ट है ये इनके अगेंस्ट एक रिट लागू करता है जिसका नाम है प्रोहिबिशन। ये इनको कंट्रोल में रखते हैं, आपको हुदूद में रखते हैं कि आपको कौन से एक्टिविटीज देंगे हैं, आपको उनसे काम करना है या उनके खिलाफ नहीं जाना है। और उसके बाद ये आर्टिकल 32
हमने पहले ही कहा कि ये फंडामेंटल राइट्स में आता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 15 to आर्टिकल 35 deal with the आर्टिकल 12 to 35 deal with the they deal with the fundamental rights, और जो 32 आर्टिकल है ये भी फंडामेंटल राइट्स में ही आता है। ये वो आर्टिकल है जो स्टेट करता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी इंसान के फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ एक रिट शुरू कर सकती है या लागू कर सकती है, ताकि उस इंसान की जो फंडामेंटल राइट्स है वो उसके मिल सके, ओनली फंडामेंटल राइट। ठीक है, अगर हम कंपेयर करेंगे इस आर्टिकल 226 के साथ, जो आर्टिकल 226 है ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन एक फंडामेंटल राइट है, जहां पर हाई कोर्ट लागू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स के। अगर किसी को फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए हैं या कोई लीगल राइट से ऑर्डिनरी राइट छीन लिए गए थे, वो आर्टिकल 226 करता है। ये हमें बताता है कि हाई कोर्ट कैन इशू रिट अगेंस्ट we can say government against the corporation, or we can say the person who rights are snatched। और मगर जो आर्टिकल यहाँ पर कहता है सुप्रीम कोर्ट को खाली काम करना है फंडामेंटल राइट्स पे, यहाँ पर इसको फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं, ऑर्डिनरी राइट्स भी दिए गए हैं और लीगल राइट्स भी दिए गए हैं। इसका मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट के पावर से यहाँ पर नैरो हुए हैं, लेकिन जो आर्टिकल 226 के थ्रू हाई कोर्ट से वहां पर इनके पावर वाइड हुए हैं। और जो दूसरा वाला है कि सुप्रीम कोर्ट के इशू रिट अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर द ऑन वायलेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स थ्रू द कंट्री। अगर हम कंट्री की बात करेंगे, अगर कंट्री में कोई किसी ने फंडामेंटल राइट्स छीन लिए हैं, हम स्टेट्स की बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम कंट्री की बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट उस इंसान के खिलाफ लागू कर सके। लेकिन जो यहाँ पर हाई कोर्ट से हमें पता है कि हाई कोर्ट स्टेट बाय स्टेट इनको काम होता है, जो हाई कोर्ट से ये खाली रिट करेंगे इशू अगेंस्ट एनी पर्सन इन द स्टेट हु हैव वायलेटेड द फंडामेंटल राइट्स। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर पहले वाले पॉइंट में हाई कोर्ट के पावर वाइड हुए थे, इसके नैरो हुए थे, लेकिन दूसरे वाले पॉइंट में हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसके पावर जो है वो वाइड हुए, लेकिन इसके पावर नैरो हुए। और तीसरा वाला पॉइंट है जो उनके डिफरेंस है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये रिट अगेंस्ट लागू कर सकता है अगेंस्ट एनी पर्सन, बट ये इसको जरूरी लागू करने हैं अगर इसके फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए। सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकता है कि मैं रिट लागू नहीं करूंगा ऑन द वाइलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जहां पर हम देख सकते हैं कि इसके जो पावर्स है वो वाइडन नहीं होते हैं बल्कि वो नैरो होते हैं। लेकिन जो दूसरा वाला था इसका तीसरा पॉइंट देखेंगे आर्टिकल 226 के थ्रू जो हाई कोर्ट है वो उनको अपनी मर्जी है, वो रिट शुरू करे लागू करे या ना करे, उनको ये अपनी मर्जी कि वो रिट लागू करे या ना करे अगेंस्ट एनी पर्सन ऑन द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनी पर्सन। और इसको यहाँ पर इसकी जो पावर्स है वो नैरो नहीं बल्कि वाइड हो जाती है। थैंक यू।